Hello students, how are you? I hope and I wish to God you all are fine. Today I will start a new chapter of class 10th, trigonometry. For CBSE board, this is the new chapter. This is the new topic for CBSE board and for ICSE and UP boards. Beta, these chapters already in class 7th, 8th and 9th in also UP board. बट इन सीबीएसई बोर्ड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 10th। तो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, हम लोग बेसिक समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जान लीजिए इट इज मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर फॉर ऑल, सबसे इजी चैप्टर है। क्यों इजी चैप्टर है? क्योंकि ये टोटली डिपेंड है फार्मूले पर। अगर आपको फार्मूला याद है तब तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एकदम महारत हासिल कर लेंगे, बिल्कुल बलवान रहेंगे। और नहीं याद है तो फिर डांस करेंगे, है कि नहीं? क्यों डांस करेंगे? इसलिए डांस करेंगे कि जब आपको डांस करना आता ही नहीं है और आपको खड़ा हो जाना है तो क्या करना है? बस हिलेंगे डुलेंगे और करेंगे। डांस अगर करना आता है तो आप आराम से थोड़ा सा अंदर से भी डांस करेंगे, डिक चिक, है ना? तो इसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये जानना है। ध्यान दो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, ठीक? 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ध्यान दो बेटा, ट्राई मतलब 3, गॉन का मतलब होगा साइड्स एंड एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ध्यान समझिएगा। अब एक ट्राइंगल अगर देखा जाए, साइड्स एंड एंगल्स की बात है, ट्राई 3, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होता है, तो 3 साइड्स एंगल्स मेजरमेंट, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between sides and angles of a triangle या of a right triangle। कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो क्या रिलेशन होता है, जरूरत क्या होती है? कहने का मतलब ये है कि जैसे शादी होती है, विवाह होता है, तो लड़के और लड़की का विवाह कौन कराता है? पंडित जी लोग कराते हैं, है ना? पंडित जी लोग विवाह कराते हैं तो वो क्या हो गया? माध्यम हो गया। जब तक वो मंत्र पढ़ेंगे नहीं होगा नहीं, ठीक है? स्कूल और स्टूडेंट के बीच रिलेशन को काम कौन करवाता है? पेरेंट्स। जब तक पेरेंट्स बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाएगा वो, तो बेटा कहीं कहीं कोई साधन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये जो रिलेशनशिप को शो करने के लिए साइड्स एंड एंगल्स के बीच में कुछ इसके बीच के काम करने वाले हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उन्हें कहते हैं। वो क्या क्या होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। ये इनका ओरिजिनल नेम है, ठीक है? ये इनका क्या है? ओरिजिनल नेम है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ने के लिए, जैसे कहने का मतलब है ना कि आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज, ग्रेट लिखने का क्या कहते हैं? GR, वेट W8, वेट। तो शॉर्ट फॉर्म का बड़ा यूज होता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। There are 6 trigonometric ratios in trigonometry, that is sin, cos, tan, cot, sec, cosec। ठीक है बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
ओके, अब सहारे की जरूरत होती है, मकान बन रहा है, मिस्त्री है, ईंट है, सबका मिक्सचर है, तो क्या है, माध्यम कोई है ना, बिना माध्यम के कुछ काम होता नहीं। दीज आर द मीडिएटर्स। इनके हिसाब से, इनकी सहायता से हम साइड्स और एंगल्स के बीच का रेशियो निकालते हैं। ओके, जो अब राइट ट्रायंगल में मालूम होता है कि दो एक्यूट एंगल होते हैं, तो उन्हीं का रेशियो निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो पहले इनमें क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले काम ये है कि हम जब कोई चीज नई चीज जाने जाते हैं तो जो ये रेशियोज है इनमें आपस में कोई रिलेशन होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इनका रिलेशन तो समझे कि इनका रिलेशन होता क्या है। तो देखो बेटा, इसमें 3 रेशियो मेन होते हैं, साइन, कॉस, टेन। इनमें भी सबसे मेन होते हैं साइन और कॉस, और बाकी ये तीनों क्या हो गए, जैसे वही बात है, टीवी ओपन किया, प्रोग्राम आ रहा है, प्रचार आ गया तो दूसरा देख लिया, अगर प्रचार आ गया तब दूसरा प्रोग्राम देखा, वरना उसी में पड़े रहते हैं आंख का पाड़ के, है कि नहीं। तो जब ये तीनों आए, इन तीनों का रेसिप्रोकल भी मंगाया गया कि भाई तुम तो अकेले मरोगे नहीं, सबको साथ में लेके मरो। तो ये तीनों आए और इन तीनों के साथ साथ इनके रेसिप्रोकल फॉर्म भी आए, एक तरह से कहा जाए दुश्मन भी आए। ठीक है ना, कि आदमी जब कोई बड़ा होता है दुश्मन भी पैदा करता है। तो साइन, अगर हम एंगल्स को थीटा के रूप में ले लें तो साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इसका मतलब होगा बेटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर दो रेशियो दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे। ठीक है, उसी तरीके से बेटा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम cos थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1 cos थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार बेटा tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इक्वल टू 1 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ये एक फार्मूला है। अब फार्मूला स्टार्ट हो गया, ये एक फार्मूला है और तीसरा फार्मूला। अब बेटा इनमें हमने बताया ना कि साइन और कॉस में होते हैं, तो ये तो रिमेन 4 है, इनको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक और कोसेक तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है, ये टैन और काट है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल होता है काट, तो काट थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। जितने ये सर्कुलर फॉर्म में है हमने ये सब फार्मूले हैं, यहीं से स्टार्ट हो गया फार्मूला। हमने पहले क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री टोटली डिपेंड ऑन द फार्मूला। If you have not clear the base, clear the formula, then you can't solve any questions, you can't move any step in the trigonometry. One step भी आप मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि आप जानकार नहीं। भाई किसी को बिच्छी अगर मार दी है, बिच्छी डंक मार दी है, तो अगर आपको बिच्छी का मंत्र नहीं आ रहा है, बिच्छू का मंत्र नहीं आ रहा है, तो और आप सांप का मंत्र नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाले पड़े हो तो डंक लिया ले, डाले बाबा काट डाला, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक उसी प्रकार अब जो ये रिलेशनशिप हो गया, ये चीज जो होता है, पहले इनमें क्या रिलेशन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, बाकी अब साइन जो साइड्स और एंगल्स के हिसाब से मैंने बताया उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो 3 साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट का ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, जो साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट है यही ट्रिग्नोमेट्री है। किसमें? ट्रायंगल में। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। With the help of trigonometrical ratio we can find the relationship between the sides and angles. These ratios are sin, cos, tan, cot, sec, cosec. इनका ओरिजिनल नेम ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। लेकिन चूंकि हमने बताया ना कि साधारण भाषा में इसको सिंपल में ऐसे लिख के हम इसको, इनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अब आगे क्या करते हैं, इसमें हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए
ये है राइट ट्रायंगल। मान लीजिए राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी तो बेटा राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के जो सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेनस, ठीक है। अदर टू साइड्स, इसमें से एक पी आर बी होगा, एक पी आर बी होगा, पी फॉर, अब यहां पे पी की वैल्यू समझिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, जैसे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा ये सब हम लिखते हैं, ठीक है। तो P क्या होता है, P फॉर तो परपेंडिकुलर होगा, यहां B फॉर बेस होगा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, लेकिन यहां पे P और B, S तो फिक्स है, जो अपनी जगह फिक्स है वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा या एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहां P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, P क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, जो भी एंगल लिया गया, और B फॉर क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, यानी वैसे इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बेटा, इसको देखा जाए तो P कहते हैं, इसको H, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके सामने की साइड क्या हो गई, AB, और इसका हाइपोटेनस क्या है, AC, साइन थीटा हो गया AB अपॉन AC, ओके। कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, ये H हो गया, और इसको बीस यानी बेस, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, यानी cos थीटा हो जाएगा बेटा BC अपॉन AC। अब देखिए हम इसी के माध्यम से बता देते हैं, अब साइन फाई ले लें, अब साइन फाई ले लें तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल फाई अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल फाई, एंगल फाई के सामने की साइड क्या हो गई, BC, और ये अपॉन AC, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो एंगल रेशियो के तहत लिया जा रहा है उसके सामने की साइड P यानी परपेंडिकुलर हो रही है, जो बची हुई साइड वो बेस होगा, हाइपोटेनस अपनी जगह पे फिक्स है, अंगद के पैर की तरफ, हिलेंगे नहीं चाहे पशु कह लो, ठीक है। उसी तरीके से अब आप बेटा ले सकते हैं cos फाई, cos फाई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, इसी तरह सेम प्रोसेस, AB अपॉन AC, आप देख रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। अब tan क्या होता है, tan थीटा होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यानी इसको हम P अपॉन B कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, उससे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड BC होगी, बेस होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिस एंगल को रेशियो के माध्यम में लिया जाता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उसकी एडजेसेंट साइड, यही जो दो साइड, जो दो छोटी साइड ट्रायंगल में है, वही एक P, एक B, एक P, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस अपनी जगह फिक्स रहेगा। अब इनका उल्टा कर लें, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा AC अपॉन AB, सेक थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, और कॉट थीटा हो जाएगा BC अपॉन AB। आप समझ सकते हैं, यानी इसको याद करने के लिए बेटा हम ये पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल, B क्या है, एडजेसेंट साइड या रिमेन साइड्स,
और h क्या है, हाइपोटेनस। तो ये जो होता है ये साइन, कॉस और tan के लिए, ये क्या होगा साइन, ये क्या होगा कॉस और ये क्या होगा tan। अब इसी का उल्टा कर दे, एच एच बी अपान पी बी पी, ये हो गया कॉसेक, सेक और कॉट। ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। ठीक है, तो पी बी पी अपान एच एच बी साइन कॉस टेन, इसका उल्टा कर देंगे एच एच बी अपान पी बी पी, तो कॉसेक सेक और कॉट। याद करने का तरीका है। इस तरीके से अगर कोई एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो उस एंगल और साइड के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब एंगल की वैल्यू निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना आप बार बार रिमाइंड करके देखेंगे, बार बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स इन योर होल वर्ल्ड। ओके, तो जब बच्चे को समझ में आ जाए, स्टूडेंट को समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। और जो समझ में ना आए तो कोशिश करे समझने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।